राउटर बाय पावली। अब इस मॉड्यूल के हेल्प से दोस्तों हम अपने ऑटोमेशन वर्कफ्लो में जो है वो मल्टीपल रूट्स क्रिएट कर सकते हैं। सो यहाँ पे अभी तक जो हमने वर्कफ्लो सेटअप किए उसमें हम हमारा ट्रिगर स्टेप जो है उसे सेटअप करते हैं। देन अगर हमारी रिक्वायरमेंट हो तो हम फिल्टर डिले या फिर कोई और स्टेप जो है वो सेटअप करते हैं एंड देन हम अपना एक्शन स्टेप जो है वो सेटअप करते हैं। बट कैसा हो अगर आपके वर्कफ्लो में कोई कंडीशन हो, आपको एक कंडीशन के बेसिस पे डिसाइड करना हो कि कौन सा जो एक्शन स्टेप्स है उसमें डेटा सेंड करना है, कौन सा रूट जो है वो फॉलो करना है। सो कुछ इस तरीके की कंडीशंस को ऐड करने के लिए, हमारे वर्कफ्लो में मल्टीपल रूट्स क्रिएट करने के लिए हम यूज करते हैं राउटर का। और पावली कहने की सबसे खास बात यह है कि इसमें जो राउटर्स है उसमें जो रूट्स हम क्रिएट कर सकते हैं वो अनलिमिटेड है। और भी बाकी दूसरे प्लेटफॉर्म्स में जो राउटर के लिमिट्स है वो लिमिट होती है कि वो 4, 5 या 10 रूट्स ही क्रिएट कर सकते हैं एक वर्कफ्लो में। बट पावली कनेक्ट का जो फीचर है राउटर, इसमें आप अनलिमिटेड रूट्स जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। अब ये रूट्स क्या होते हैं, ये रूट्स हम कैसे क्रिएट करते हैं, किस बेसिस पे क्रिएट करते हैं, इससे हम एक एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं। तो मान लीजिए जो हमारा वर्कफ्लो था जॉट फॉर्म और गूगल शीट्स का, हम उसी सेम वर्कफ्लो का एग्जांपल लेते हैं। जॉट फॉर्म में यूजर ने फॉर्म सबमिट किया और उसका जो रिस्पॉन्स है, ट्रिगर रिस्पॉन्स, वो हमने पावली कनेक्ट में रिसीव किया। अब उस डेटा को हम गूगल शीट में ऐड करना चाहते हैं, लेकिन यहाँ पे कंडीशन है कि मेरे पास गूगल शीट में 2 अलग अलग शीट्स है। अगर फॉर्म सबमिट करने वाले यूजर का अगर जेंडर मेल है तो मैं उस डेटा को शीट 1 में ऐड करना चाहता हूं, जो कि हमारी गूगल शीट है मेल्स की। और अगर फॉर्म सबमिट करने वाले यूजर ने अगर जेंडर फीमेल सेलेक्ट किया है तो उसका डेटा मैं शीट 2 में ऐड करना चाहता हूं, जो कि है फीमेल्स की। तो यहाँ पे क्या है, इस वर्कफ्लो में हमारे पास एक कंडीशन है, हमें 2 अलग अलग रूट्स ऐड करने होंगे। और पावली कनेक्ट में हमें एक कंडीशन ऐड करनी होगी, ये राउटर सेटअप करना होगा कि अगर फॉर्म रिस्पॉन्स का अगर जेंडर मेल है तो उसे मेल वाले शीट में ऐड करें, और अगर उनका जेंडर फीमेल है तो उन्हें फीमेल वाली शीट में ऐड करें। सो यहाँ पे हम क्या करते हैं, हम कंप्लीटली अलग अलग डिफरेंट जो है वो रूट सेटअप कर देते हैं कि अगर रूट 1 है, अगर फॉर एग्जांपल कंडीशन अगर मेल की है तो क्या कौन सा रूट जो है वो सेटअप होगा, कौन सा रूट जो है वो फॉलो होगा, किस रूट से इस डेटा को प्रोसेस किया जाएगा। और अगर कंडीशन 2 है, अगर जेंडर फीमेल है, तो उसके लिए भी हम एक अलग से कंप्लीटली डिफरेंट रूट जो है वो सेटअप करते हैं, जिसमें हम ये देखेंगे कि अगर फीमेल जेंडर यूजर ने सिलेक्ट किया है, फॉर्म सबमिशन में हमें रिसीव हुआ है, तो किस रूट से जो है उस डेटा को प्रोसेस किया जाएगा, किस रूट से ऑटोमेशन कंटिन्यू होगा। सो यहाँ पे दोस्तों कुछ इस तरीके से जो राउटर है उन्हें हम यहाँ पे सेटअप करते हैं। अभी राउटर कैसे सेटअप करते हैं इसका एग्जांपल तो हम देखेंगे ही, लेकिन एक बार हम देखते हैं कि जैसे कि हमारा ऑटोमेशन वर्कफ्लो है, तो हमने यहाँ पे जॉट फॉर्म का जो ट्रिगर है वो सेटअप किया है। अब जॉट फॉर्म का ट्रिगर सेटअप करने के बाद हमें गूगल शीट में डेटा ऐड करना था, लेकिन वहां पे हमारे पास 2 कंडीशन थी, 2 अलग अलग रूट्स थे। तो हमने जॉट फॉर्म के तुरंत बाद लगाया राउटर बाय पावली। एंड देन राउटर बाय पावली जो है वो हमारे वर्कफ्लो का लास्ट स्टेप होता है दोस्तों, हम इसे बीच में नहीं लगा सकते। राउटर बाय पावली के बाद हम कोई भी जो एक्शन स्टेप है वो ऐड नहीं कर सकते, ये लास्ट स्टेप होता है। एंड देन इसके बाद जो हम यहाँ पे एक नया रूट जो सेटअप करते हैं, बाकी सारी एक्शन स्टेप जो है वो इस पर्टिकुलर रूट के अंदर ही क्रिएट होती है। सो यहाँ पे जो रूट सेटअप करने का प्रोसेस है वो भी काफी सिंपल है, हमें बस अपने रूट को यहाँ पे एक नेम देना होता है और हम जितने चाहे उतने रूट्स जो है हमारे वर्कफ्लो में वो क्रिएट कर सकते हैं अपनी कंडीशन के अकॉर्डिंग। तो जैसे कि हमारा मेल और फीमेल 2 रूट्स थे, तो हमने यहाँ पे 2 रूट क्रिएट किए। अब रूट क्रिएट करने के बाद हमें यहाँ पे सेट फिल्टर एंड एक्शन स्टेप का ऑप्शन दिखाई देता है। जब आप इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको हर रूट के लिए एक फिल्टर कंडीशन ऐड करनी होगी। आपको याद होगा अभी हमने कुछ टाइम पहले ही फिल्टर्स के बारे में सीखा था कि कैसे हम फिल्टर्स ऐड करते हैं अपने वर्कफ्लो में। सेम उसी तरीके का फिल्टर हमें इस रूट पे, जब भी हम एक रूट क्रिएट करते हैं उस रूट की फर्स्ट स्टेप पे हमें फिल्टर सेटअप करना होता है कि किस कंडीशन के फुलफिल होने पर हम जो है चाहते हैं कि ये वर्कफ्लो है इस रूट से आगे बढ़े। सो यहाँ पे सिलेक्ट लेबल में जो है हम लेबल सिलेक्ट करेंगे जेंडर का, और इसे फिल्टर टाइप में इक्वल टू सेटअप करेंगे। फॉर एग्जाम्पल पहला है जो है मेल के लिए, तो यहाँ पे जो दोस्तों जैसी जेंडर जो है हमें रिस्पांस में मेल आएगा, जिस भी यूजर का फॉर्म सबमिशन का अगर रिस्पांस जेंडर में मेल है तो वो वर्कफ्लो जो है वो इस रूट से कंटिन्यू होगा। और इस फिल्टर के बाद हम जो भी सभी एक्शन स्टेप्स यहाँ पे ऐड करेंगे इस रूट में, उस रूट के अकॉर्डिंग जो है ऑटोमेशन वर्कफ्लो जो है फ्लो होगा। इसके बाद हम दूसरा रूट सेटअप करेंगे एंड दूसरे रूट में जो हमारा फिल्टर कंडीशन है वो हम ऐड करेंगे फीमेल। एंड देन उसके अकॉर्डिंग दोस्तों उसके बाद जो एक्शन स्टेप्स हम परफॉर्म करवाना चाहते हैं उस रूट में, वो एक्शन स्टेप हम सेटअप करेंगे। सो ये तो बस एक एग्जांपल था दोस्तों। अब इसे एक्चुअल में कैसे हम यूज करते हैं, कैसे सेटअप करते हैं, इसे जानने के लिए मैं आपको ले चलता हूं मेरे साथ मेरी स्क्रीन पे। तो जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं कि हमने एक वर्कफ्लो क्रिएट किया है पावली कनेक्ट में। इस वर्कफ्लो का जो ट्रिगर है वो है जॉट फॉर्म एंड द ट्रिगर इवेंट है वो है न्यू रिस्पॉन्स। और इस वेबहुक यूआरएल की हेल्प से हमारा जो फॉर्म था वो हमने कनेक्ट कर लिया है और ट्रिगर रिस्पॉन्स कैप्चर कर लिया है।
अब यहाँ पे दोस्तों हमारे पास एक कंडीशन है। मैं इस फॉर्म रिस्पॉन्सेज को जो है अपनी गूगल शीट में एज अ न्यू रो ऐड करना चाहता हूँ, लेकिन मेरे पास यहाँ पे दो अलग अलग शीट्स है। पहली शीट है राउटर बा पैबली मेल और दूसरी शीट है राउटर बा पैबली फीमेल। अब जब भी यूजर फॉर्म सबमिट करते वक्त मेल जो है वो जेंडर सेलेक्ट करता है, तो उसके रिस्पॉन्सेज मैं इस पर्टिकुलर शीट में ऐड करना चाहता हूँ। और अगर वो यूजर जो है वो फीमेल जेंडर सेलेक्ट करता है, तो मैं उनके रिस्पॉन्सेज यहाँ पे ऐड करना चाहता हूँ। अब यहाँ पे इस तरीके की कंडीशंस अपने वर्कफ्लो में ऐड करने के लिए, सेटअप करने के लिए हम यूज करते हैं राउटर्स का। सो राउटर्स बा पैबली, इसकी हेल्प से हम अपने वर्कफ्लो में दो अलग अलग रूट्स क्रिएट करेंगे, जैसा कि मैंने आपको बताया। तो ये रूट्स हम कैसे क्रिएट करते हैं, कैसे राउटर को यूज करते हैं, चलिए देखते हैं। सो जॉट फॉर्म के स्टेप के बाद हम अपनी डेटा को गूगल शीट में ऐड करना चाहते थे, बट क्योंकि वहां पे एक कंडीशन थी, तो यहाँ पे जॉट फॉर्म के बाद नेक्स्ट स्टेप में ही हम यूज करेंगे राउटर्स का दोस्तों। हम आएंगे अपनी एक्शन स्टेप पे और सिलेक्ट करेंगे राउटर। अब राउटर यूज करने के लिए एक और कंडीशन है दोस्तों, जो राउटर है वो हमारे वर्कफ्लो का लास्ट स्टेप होता है। राउटर के बाद जो भी हम स्टेप सेटअप करते हैं वो उन पर्टिकुलर रूट्स के अंदर ही करते हैं। इसके बाद अगर आप चाहे तो कोई भी एक्शन स्टेप जो है वो ऐड नहीं कर सकते, लेकिन इसके पहले आप जितनी चाहे उतने एक्शन स्टेप्स ऐड कर सकते हैं। सो जब भी राउटर यूज करे, इंश्योर करे कि वो आपके वर्कफ्लो का जो लास्ट स्टेप हो। अब राउटर बाय पैबली सिलेक्ट करते ही बाय डिफॉल्ट इसने दो रूट्स हमें क्रिएट करके दिए हैं, लेकिन अगर आप चाहे तो ऐड रूट इस बटन पर क्लिक करके मल्टीपल रूट्स यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। और साथ ही साथ इन रूट्स को आप नेम भी दे सकते हैं। इनके सामने दिए गए थ्री डॉट्स पे क्लिक करें। यहाँ पे चाहे तो आप इन्हें रीनेम कर सकते हैं। एक रूट को सेटअप करने के बाद उसे दूसरे रूट के लिए क्लोन भी कर सकते हैं, या इन रूट्स को डिलीट भी कर सकते हैं। सो फिलहाल हमारे पास क्योंकि सिर्फ दो ही कंडीशंस है, हम दो रूट्स क्रिएट करना चाहते हैं, तो मैं यहाँ पे दो ही रूट्स रखूंगा और इन दोनों रूट्स को हम नाम दे देते हैं मेल एंड फीमेल। तो पहले रूट को हम रीनेम करते हैं मेल, क्लिक करेंगे अपडेट पे, एंड देन दूसरा रूट को हम रीनेम करेंगे फीमेल, अपडेट। सो मेल और फीमेल जो है ये हमारे दो रूट्स हैं। अब चलिए इन रूट्स को हम सेटअप कैसे करते हैं ये जान लेते हैं। तो हम पहले रूट से स्टार्ट करते हैं मेल से। हम क्लिक करेंगे सेट फिल्टर एंड एक्शन स्टेप। अब जैसे ही हम इसे क्लिक करते हैं, यहाँ पे राइट साइड पे हमारे पास एक सेक्शन ओपन हो जाता है। अब इस सेक्शन में जो है हम इस पूरे रूट को सेटअप करेंगे, लेकिन सबसे पहली चीज जो हमें यहाँ पे सिलेक्ट करनी होती है वो होती है हमें एक फिल्टर ऐड करना होता है कि हमें यहाँ पे कंडीशन देनी है पैबली कनेक्ट को, जिस कंडीशन के फुलफिल होने पे पैबली कनेक्ट को पता चलेगा कि उसे कौन सा रूट सेलेक्ट करना है। सो हम क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं कि जब भी फॉर्म रिस्पॉन्स में यूजर अगर मेल जेंडर सेलेक्ट करे, तो मेल जेंडर सेलेक्ट करने वाले यूजर की जो डिटेल्स है, जो वो फॉर्म रिस्पॉन्स है, वो इस रूट से कंटिन्यू हो, वो इस रूट से आगे बढ़े, वो ऑटोमेशन वर्कफ्लो। सो यहाँ पे दोस्तों हमें एक फिल्टर स्टेप सेटअप करनी होगी। फिल्टर स्टेप कैसे सेटअप करते हैं इन सभी के बारे में आप जानते हैं, हमने फिल्टर्स के बारे में देखा। हम सिलेक्ट लेबल में जो है ड्रॉप डाउन में से ट्रिगर रिस्पॉन्सेज में से जेंडर को सिलेक्ट करेंगे। हमने सिलेक्ट किया जेंडर। फिल्टर टाइप जो था वो हमारा इक्वल्स टू था, और फिल्टर वैल्यू जो थी वो होगी हमारी मेल, और क्लिक करेंगे सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट पे। अब जब ये फिल्टर कंडीशन ट्रू होगी, तभी जो वर्कफ्लो है हमारा वो इस रूट से जो है एग्जीक्यूट होगा, इस पर्टिकुलर रूट से रन होगा। और अगर फिल्टर कंडीशन जो है वो फॉल्स होती है, तो हमारा वर्कफ्लो जो है वो इस पर्टिकुलर रूट से रन नहीं होगा, यानी कि जो वर्कफ्लो में इस रूट में जो भी आगे के स्टेप्स है वो स्टेप्स परफॉर्म नहीं होगी। सो कुछ इस तरीके से एक राउटर सेटअप करने के लिए जब भी हम एक पहला रूट सेटअप करते हैं, तो हर रूट में हमें एक फिल्टर कंडीशन देनी होती है कि किस कंडीशन के होने पर हम चाहते हैं पैबली कनेक्ट इस रूट से ऑटोमेशन वर्कफ्लो कंटिन्यू करे। अब फिल्टर कंडीशन सेटअप करने के बाद हमें हमारे जो भी एक्शन स्टेप्स हम कराना चाहते हैं इस रूट में, वो सभी एक्शन स्टेप्स यहाँ पे ऐड करने होते हैं। तो हम यहाँ क्लिक करेंगे ऐड एक्शन स्टेप बटन पे, एंड देन हम चाहते थे कि इस फॉर्म रिस्पॉन्स का जो डेटा है वो गूगल शीट में एज अ न्यू रो ऐड हो जाए। तो हम यहाँ पे जो हमारी गूगल शीट का जो स्टेप है वो ऐड कर देते हैं। हम सिलेक्ट करेंगे अपना एक्शन एप्लीकेशन गूगल शीट, एक्शन इवेंट ऐड न्यू रो, और क्लिक करेंगे कनेक्ट पे। कनेक्ट पे क्लिक करने के बाद हमें अपने गूगल शीट का जो अकाउंट है वो कनेक्ट करना है। मैं एग्जिस्टिंग कनेक्शन यूज कर रहा हूँ, एंड देन हमें यहाँ पे सिलेक्ट करनी है स्प्रेडशीट। सो जो स्प्रेडशीट है जिसमें हम मेल यूजर्स के फॉर्म रिस्पॉन्सेज ऐड करना चाहते हैं, उसका नाम है राउटर बाय पैबली स्लैश मेल। सो यहाँ पे पैबली कनेक्ट में दोस्तों यह सिलेक्ट स्प्रेडशीट के ड्रॉप डाउन में से हम उस पर्टिकुलर स्प्रेडशीट को सिलेक्ट करेंगे जिसमें हम डेटा ऐड करना चाहते हैं। इसके बाद स्प्रेडशीट सिलेक्ट करने के बाद हमें सिलेक्ट करनी है शीट।
तो स्प्रेडशीट में एक ही शीट है, शीट 1। सो यहाँ पे पब्लिक कनेक्ट में हम सिलेक्ट करेंगे शीट 1। देन हमें यहाँ पे वो सभी कॉलम्स दिखाई दे रहे हैं डेटा के जो हमने गूगल शीट में यहाँ क्रिएट किए थे एज फील्ड्स ओवर हियर। सो वन बाय वन हम डेटा को जो है यहाँ पे मैप करेंगे। अब मैपिंग के प्रोसेस से आप सभी फ्रेंडली हैं। हम सिंपली इस फील्ड पे क्लिक करेंगे। ऑन योर ड्रॉप डाउन में जॉट फॉर्म से जो हमें रिस्पॉन्सेज रिसीव हुए हैं, उन रिस्पॉन्सेज में से एक एक करके इन सभी रिस्पॉन्सेज को मैप करेंगे उनकी रिस्पेक्टेड फील्ड में। सो यहाँ पे हम फर्स्ट नेम के बाद लास्ट नेम मैप करेंगे। यहाँ हम मैप करेंगे ईमेल, देन हम मैप करेंगे एज और एट लास्ट जेंडर। सो कुछ इस तरीके से हमने जो एक्शन स्टेप था गूगल शीट का, जो कि सिर्फ मेल यूजर्स, अगर फॉर्म सबमिट करने वाले यूजर ने जेंडर मेल सेलेक्ट किया है तो उन यूजर्स के लिए हमने सेटअप किया था, ये हमने कंप्लीटली यहाँ पे सेटअप कर दिया है। इसके बाद हम क्लिक करेंगे सीव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट पे। अब सीव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट पे क्लिक करने के बाद हम देखेंगे कि इस सेम फॉर्म सबमिशन का जो डेटा है, ये जो रिस्पॉन्स है, ये हमारे गूगल शीट में ऐड हो चुका है। तो सेम नेम, सेम ईमेल, एज और जेंडर, और यहाँ पे ये यूजर मेल है तो हमने इस डेटा को ऐड किया है इस मेल वाली गूगल शीट में। इसके बाद दोस्तों आप देख सकते हैं कि जो हमारा फर्स्ट रूट था इस वर्कफ्लो का, वो हमने सेटअप कर लिया है। अगर आप चाहे तो अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, अपने यूज केस के अकॉर्डिंग एक से ज्यादा कई सारे एक्शन स्टेप भी जो है एक पर्टिकुलर रूट में ऐड कर सकते हैं। सो यहाँ पे दोस्तों कुछ इस तरीके से जो राउटर है उसका आप यूज कर सकते हैं, जो राउटर है उससे आप सेटअप कर सकते हैं। इसे सेटअप करने के बाद हम क्लिक करेंगे इस क्लोज बटन पे और हमारा जो फर्स्ट रूट है हमने उसे सेटअप कर लिया है। इसके बाद ये सेम प्रोसेस जो है हमें अपने सेकंड रूट के लिए भी सेटअप करनी है। बट यहाँ पे दोस्तों क्योंकि हम दोनों ही रूट्स में जो हमारा डेटा है वो गूगल शीट में ऐड करना चाहते हैं, तो अगर आप चाहे तो जो हमने फर्स्ट रूट सेटअप किया है इसे क्लोन भी कर सकते हैं एंड देन उसमें जो भी माइनर चेंजेस है वो चेंजेस कर सकते हैं। सो यहाँ पे अगर हम एक रूट को क्लोन करते हैं तो वो सेम रूट उस सेम डेटा और सेम स्टेप्स के साथ जो है यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं क्लोन मेल, हमारे रूट 1 का नाम था मेल, तो यहाँ पे उसका एक क्लोन जो है वो बन चुका है। और इस रूट को जब हम ओपन करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पे वो सेम डेटा जो है सेम स्टेप्स के साथ यहाँ पे मौजूद है। अगर इस रूट में जो है अगर कोई माइनर चेंजेस हो तो आप यहाँ पे इसी क्लोन में जो है उन चेंजेस को सेटअप करके जो है अपना दूसरा रूट भी क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कि जो हमारी फीमेल वाली शीट है उस रूट में, मतलब जो फीमेल वाला रूट है उसमें और मेल वाले रूट में सिर्फ एक स्प्रेडशीट का डिफरेंस है कि हम यहाँ से एक स्प्रेडशीट चेंज करेंगे एंड देन जो हमारा सेकंड रूट है वो सेटअप हो जाएगा। तो कुछ इस तरीके से इसे आप क्लोन करके भी जो है अपने वर्कफ्लोज में सेटअप कर सकते हैं। एक रूट क्रिएट करके उसे क्लोन कर सकते हैं और जो भी चेंजेस है उस क्लोन वाले रूट में यहाँ पे सेटअप कर सकते हैं। अब क्लोन करने के बाद आप यहाँ देखेंगे कि सिलेक्ट स्प्रेडशीट में जो है हमें ड्रॉप डाउन में हमारे गूगल शीट्स अकाउंट की सभी स्प्रेडशीट्स दिखाई नहीं दे रही है। अब यहाँ पे क्योंकि हमने रूट को क्लोन किया है इसलिए हमें ये दिखाई नहीं दे रही है। हम इसके सामने दिए गए एक बार रिफ्रेश बटन पे क्लिक करेंगे और जैसे ही रिफ्रेश कंप्लीट होगा हमें सभी स्प्रेडशीट्स दिखाई देने लगेगी। सो इसे हम रिफ्रेश होने देते हैं एंड देन रिफ्रेश तो हो गया है, हम ड्रॉप डाउन पे जाएंगे और यस, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सभी स्प्रेडशीट मेरे गूगल शीट्स अकाउंट से हमें दिखाई दे रही है। हम सिलेक्ट करेंगे फीमेल्स की जो स्प्रेडशीट थी उस स्प्रेडशीट को एंड दैट इज इट। जो सभी फील्ड्स थी फीमेल वाली शीट में वो सारी फील्ड्स जो है एग्जैक्टली सेम है मेल वाली फील्ड्स की तरह ही। सो यहाँ पे आप दोस्तों जो अपना स्टेप्स की मेहनत है कि दो दो अलग अलग रूट्स में सेम स्टेप्स को सेटअप करने की, उससे बचा सकते हैं। आपको बस एक रूट सेटअप करना है और अगर आप चाहे तो उस सेम रूट को क्लोन करके उसमें चेंजेस डायरेक्टली कर सकते हैं। अब जब राउटर में एक रूट में 2, 3 या 4 स्टेप्स होते हैं तब ये चीज़ इतनी हेल्पफुल नहीं होती, बट जब 8, 10, 12, 15 स्टेप्स के राउटर्स जब सेटअप करते हैं तो वहाँ पे दोस्तों ये जो स्टेप है, ये जो क्लोनिंग का फीचर है, ये काफ़ी हेल्पफुल होता है। सो यहाँ पे दोस्तों हमने जो है शीट जो है हमारे सेकंड रूट के लिए फीमेल्स के लिए वो चेंज कर दी है। अब शीट चेंज करने के बाद हमें फिल्टर कंडीशन भी चेंज करनी होगी क्योंकि हमने जो पहला फिल्टर है वो सेटअप किया था मेल के लिए और ये रूट जो है अब इसे हम सेटअप करने वाले हैं फीमेल के लिए। तो यहाँ पे हम वैल्यू में जो है हम फीमेल सेलेक्ट करेंगे और क्लिक करेंगे सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट में। अब यहाँ पे क्योंकि जो ट्रिगर रिस्पॉन्स हमने कैप्चर किया है पब्लिक कनेक्ट में, उस रिस्पॉन्स में हमें जेंडर मिला है मेल और ये फिल्टर हमने सेटअप किया है फीमेल के लिए, इसी वजह से ही हमें कंडीशन जो है ये फॉल्स दिखा रही है। यानी कि इस कंडीशन में जो है ये वर्कफ्लो इस रूट से कंटिन्यू नहीं होगा। तो यहाँ पे फीमेल्स के लिए जो कंडीशन है ये एग्जैक्टली सही है। अब हमने गूगल शीट का जो स्टेप है उसे भी सेटअप कर लिया है। इस बार हम सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट पे क्लिक नहीं करेंगे, हम सिर्फ सेव पे क्लिक करेंगे
क्योंकि जो हमारी स्प्रेडशीट है उसे हमने अभी अभी चेंज किया यहाँ पे, इसलिए हमने इस स्टेप को सेव किया और क्लिक करेंगे क्लोज पे। सो क्लोन करके हमने अपनी जो फर्स्ट स्टेप थी उसे ही क्लोन कर लिया, जो हमारा फर्स्ट रूट था, और हमारा जो सेकंड रूट था उसे क्रिएट कर लिया है। अब इस सेकंड रूट को भी हम नेम दे देते हैं फीमेल, एंड देन जो हमारा पुराना रूट हमने क्रिएट किया था इसे हम कर देते हैं डिलीट। सो राउटर में दोस्तों हमने यहाँ पे दो रूट्स क्रिएट किए, जो कि पहला रूट था मेल के लिए, और हमने फिल्टर सेटअप किया कि अगर जेंडर है वो मेल्स के इक्वल हो तो वर्कफ्लो जो है इस रूट से कंटिन्यू होना चाहिए। और हमने फिर दूसरा रूट, उसी रूट को क्लोन करके जो दूसरा रूट था उससे भी सेटअप किया, और इस बार हमने फिल्टर लगाया है फीमेल, कि अगर वो यूजर का जो जेंडर है फॉर्म सबमिशन का वो फीमेल हो तो वर्कफ्लो जो है वो इस रूट से कंटिन्यू हो, और जो हमारी फीमेल्स वाली शीट है, स्प्रेडशीट है, उसमें उस फॉर्म सबमिशन का जो डेटा है वो ऐड हो। अब इस राउटर को हमने सेटअप तो कर लिया है, अब इसे हम एक बार टेस्ट करते हैं। तो मेल के लिए जो है वो हम एक बार टेस्ट कर चुके हैं, हम एक बार फॉर्म सबमिट करेंगे फीमेल के साथ। फॉर एग्जांपल हम एक यूजर की डिटेल्स एंटर करते हैं, एज एंटर करेंगे, एंड देन जेंडर सेलेक्ट करेंगे, इस बार फीमेल, क्लिक करेंगे सबमिट पे। तो सबमिट पे क्लिक करते ही फॉर्म सबमिट हो चुका है। हम देखेंगे कि इस फॉर्म सबमिशन का जो डेटा है, जो रेस्पॉन्स है, वो हमारी मेल वाली शीट में मौजूद नहीं है। हमारी मेल वाली शीट में ये डेटा ऐड नहीं हुआ है, लेकिन हमारी फीमेल वाली शीट में ये सेम फॉर्म सबमिशन तुरंत ही ऐड हो गया है, क्योंकि हमने जेंडर जो है वो सिलेक्ट किया था फीमेल, और जो राउटर हमने सेटअप किया था उस पे हमने फिल्टर कंडीशन लगाई थी जेंडर की। यानी कि अगर यूजर जो है वो मेल सेलेक्ट करेगा तो मेल की शीट में डेटा जाएगा, और यूजर फीमेल सेलेक्ट करेगा तो फीमेल की शीट में डेटा जाएगा, क्योंकि कुछ इसी तरीके से हमने ये राउटर बनाया है। अब यहाँ पे दोस्तों जेंडर में, इस फॉर्म में हमारे पास एक और ऑप्शन था, जो कि था अदर का। तो जब यूजर जो ऑप्शन, जिस सेटअप स्टेप के लिए हमने राउटर सेटअप नहीं किया है, वो ऑप्शन सिलेक्ट करता है तो क्या होता है। तो चलिए इसे भी एक बार टेस्ट करते हैं। हम एक और यूजर की डिटेल्स एंटर करेंगे यहाँ पे, एंड देन यहाँ पे हम जेंडर में सिलेक्ट करेंगे अदर, ना मेल ना फीमेल। हम क्लिक करेंगे सबमिट पे। अब क्योंकि दोस्तों हमने इस वर्कफ्लो में अदर्स के लिए कोई भी रूट सेटअप नहीं किया है, हमने राउटर में कोई भी रूट अदर्स के लिए सेटअप नहीं किया है, तो ये डेटा जो है ना फर्स्ट रूट से जाएगा ना ही सेकंड रूट से जाएगा। ना इसका डेटा हमारी फर्स्ट गूगल शीट जो थी, जो मेल्स की थी, ना उसमें ऐड होगा, ना सेकंड गूगल शीट थी, ना उसमें ऐड होगा। तो अगर आपके वर्कफ्लो में, अगर आपके ट्रिगर में या फिर जो आपकी यूज केस है उसमें मल्टीपल कंडीशंस आ रही है, तो आपको उन सभी कंडीशंस को फुलफिल करनी हो तो उनके लिए राउटर्स जो है हर स्टेप अलग अलग राउट जो है वो क्रिएट करने होंगे। सो यहाँ पे दोस्तों या तो आप जो अदर्स का रिस्पॉन्स है इसे इन दोनों रूट्स में से किसी एक रूट में ऐड कर सकते हैं, इन दोनों रूट्स में से किसी एक रूट में जो फिल्टर है उस फिल्टर में चेंज कर सकते हैं, या फिर आप अदर्स का अगर डेटा किसी और तीसरी गूगल शीट में ऐड करना चाहे तो यहाँ पे ऐड रूट पे क्लिक करके एक और रूट जो है आप अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, अपने यूज केस के अकॉर्डिंग जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। सो यहाँ पे दोस्तों कुछ इस तरीके से हम राउटर्स का जो है यूज करते हैं अपने वर्कफ्लो में, एंड देन इन राउटर्स का यूज करके दोस्तों हम अपने वर्कफ्लो के अलग अलग रूट्स क्रिएट करते हैं, और जो फिल्टर कंडीशंस हम यहाँ पे राउटर के स्टेप्स में लगाते हैं, उन फिल्टर कंडीशंस के बेसिस पे हम जज करते हैं कि जो डेटा हमारा आया है ट्रिगर से या फिर जो हमारे डेटा है प्रीवियस स्टेप से, उस डेटा के बेसिस पे वो ऑटोमेशन वर्कफ्लो किस रूट से कंटिन्यू होना चाहिए। सो आई होप गाइज जो राउटर्स का कॉन्सेप्ट है, जिसका आइडिया है, ये आपको क्लियर होगा और आप राउटर्स को यूज करना सीख गए होंगे। अब नेक्स्ट पार्ट में हम राउटर्स के जो है कुछ एग्जांपल्स देखेंगे कि किस तरीके की कंडीशंस में, किस तरीके के लॉजिक्स में हम राउटर्स का जो है वो यूज करते हैं।